नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल भारत एक सोच। आज हम जिस खबर पर चर्चा करने के लिए आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। वो खबर जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले, यानी कि जिस दिन राजस्थान विधानसभा चुनाव में वोटिंग हो रही थी, उस दिन तेजस उड़ाते हुए देखे गए और अब वो पहुंच गए हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में उन्होंने पहुंचने के बाद तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक वीडियो सामने आया है दोस्तों, जरा उस पर एक बार नजर डालिए और देखिए उस वीडियो में आखिर है क्या। देखिए। तो दोस्तों ये वीडियो है जिसमें पहले एक फ्रेम है जिसमें कुछ लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं और उसके बाद आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। लेकिन आप थोड़ा सा इस वीडियो को अब रिवाइंड कीजिए और उसके बाद देखिए कि आखिर इस वीडियो में है क्या। देखिए, सबसे पहले आगे दो कैमरा लेकर बड़े बड़े लेंसेज के साथ एक आदमी दौड़ रहा है। फिर उसके ठीक पीछे एक और कैमरामैन है जिसके हाथ में दो बड़े बड़े कैमरा हैं। कैमरे गिनिएगा दोस्तों, पहले वाले के हाथ में दो कैमरे, दूसरे वाले के हाथ में दो कैमरे, कितने हो गए? चार। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और शख्स पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है, उसके पास भी दो कैमरे हैं। इतने कैमरे लगाए हुए हैं मोदी जी ने। उसके बाद आपको फोटो दिखाई देती है, वीडियो में फोटो दिखाई देती है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी के ठीक सामने एक बड़ा सा कैमरामैन बड़ा सा कैमरा लेकर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ा सा ट्राइपॉड लगा हुआ है। कितने हो गए? 8 कैमरे लगाए गए हैं। यानी कि जो पहले भी बात निकलकर सामने आती रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैमरे से इतना प्रेम क्यों है, वीडियो के आखिर में देखिए। जब वीडियो आखिर में हम आपको दिखा रहे हैं, मोदी जी चल रहे हैं और एक शख्स कंधे पे कैमरा रखे हुए है, दूसरे कैमरे से वो फोटो खींच रहा है। तो ये देखिए, ये तस्वीरें आई हैं और इसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैमरा प्रेम छूटता क्यों नहीं है। तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए गए हैं कि फोटो खिंचाने के लिए गए हैं? लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। आखिर क्यों उनको इतने कैमरों की जरूरत पड़ती है? आखिर क्यों बार बार वो फोटो दिखाते हैं लोगों को, दुनिया को, देश को कि मैं वहां पर गया था, पूजा अर्चना की है। हाँ, वहां पर जाने के बाद उन्होंने वहां की जो पारंपरिक वेशभूषा है उसको जरूर धारण किया हुआ है, शायद उसकी फोटो खिंचा रहे होंगे। सवाल दोस्तों ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उन्होंने 9 साल में किया है, 24 का चुनाव आने जा रहा है, 10 साल वो सत्ता में रहेंगे और उसके बाद चुनाव होगा, उसके बाद क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जो काम उन्होंने किए हैं वो काम गिनाने के बजाय ये फोटो खिंचाने का, मंदिर में जाकर फोटो खिंचाने का क्या मतलब आता है दोस्तों? तो ये तो एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। इसके पहले की अगर हम बात करें दोस्तों, तो केदारनाथ दौरे पर गए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2019 का चुनाव था, चुनाव प्रचार खत्म हो गया था। उसके ठीक बाद जब चुनाव आता है और जब वोटिंग होती है या फिर चुनाव प्रचार खत्म होता है, तो मोदी जी इस तरह की तस्वीरों में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। साल 2019 की बात हम करते हैं दोस्तों और एक फोटो दिखाते हैं। केदारनाथ पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर कैमरा प्रेम कैसे देखने को मिला था वो भी देखिए। एक ये इस फोटो को देखिए जिसमें हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, बगल में नंदी जी हैं और उनके ठीक पीछे एक बड़ा सा कैमरा और कैमरामैन खड़े हुए हैं और उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और फोटो देखिए, जब वहां केदारनाथ की सड़कों पर वो पैदल यात्रा कर रहे थे, चल रहे थे, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप अगर इसको सही से देखेंगे, इसको जूम करके देखा जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं और जा रहे हैं और उनके पीछे दो कैमरामैन एकदम पास से फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये फोटो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैमरा, उनका नाता बहुत पुराना है और हर बार देखिए तो कैमरामैन और कैमरा नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई देते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती है। एक और फोटो आपको याद होगी, केदारनाथ की ही है। गुफा में ध्यान लगाने के लिए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन वहां पर क्या हुआ? वहां पर भी कैमरा पहुंच गया। समझ नहीं आता, ध्यान लगा रहे थे, उस समय फोटो कौन क्लिक कर रहा था और फोटो क्लिक कर रहा था तो ध्यान में भंग कैसे नहीं पड़ा, उनको दिक्कत क्यों नहीं हुई? गुफा में भी लोगों ने उस समय भी बहुत ट्रोल किया था और कहा था कि गुफा में ध्यान लगा रहे हैं, वहां पर भी कैमरामैन पहुंच गया, ये कैसे संभव है? तो ये आप अंदाजा लगाइए। और इसके बाद जब ट्रोल हो रहे थे तो आप ये देखिए, ये ट्वीट देखिए, ट्विंकल खन्ना का 2019 का ही ट्वीट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी एक फोटो शेयर की थी और एक कटाक्ष किया था, हालांकि मोदी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने क्या लिखा था वो हम आपको पढ़ के बताने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में इतनी सारी आध्यात्मिक तस्वीरें देखकर मैं मेडिटेशन फोटोग्राफी कैसे पोज दें, किस एंगल से तस्वीरें लें पर वर्कशॉप शुरू करने जा रही हूं।
प्लीज आप भी ज्वाइन कीजिए मेरी क्लासेस। मुझे लगता है कि शादियों में होने वाली फोटोग्राफी के बाद अगला नंबर इसी का है। ये ट्विंकल खन्ना है, अक्षय कुमार की धर्मपत्नी है। अक्षय कुमार एक तरफ उनका नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्विंकल खन्ना इस तरह के ट्वीट करती हैं। खैर उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन जब गुफा में इस तरह की फोटो निकलकर सामने आई थी तो उसके बाद ट्विंकल खन्ना ने ये ट्वीट किया था। दोस्तों आंध्र प्रदेश से ही एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। वो तस्वीर क्या है वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, ये देखिए, ये फोटो देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, उनके पीछे शेषनाग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों जब भी हम मंदिर में जाते हैं, हम खुद जब मंदिर में जाते हैं तो उल्टे पांव बाहर आते हैं कि भगवान की तरफ कहीं पीठ ना दिख जाए। इसको लेकर भी अब सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं। और एक क्या ये क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? पीछे शेषनाग, आगे मुस्कुराते हुए उनकी फोटो, वो कहना क्या चाह रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और राहुल गांधी ने भी इसी जगह पर यहाँ पर ऐसी ही फोटो खिंचाई थी, लेकिन उस वक्त उनके साथ कौन कौन लोग खड़े हैं इन तस्वीरों में देखिए। एक तरफ आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और एक तरफ आप देख रहे हैं राहुल गांधी की तस्वीर, जो उसी जगह पर खड़े होकर उन्होंने खिंचाई है। उसमें देखिए साथ में पंडा पुरोहित उनके साथ हैं, पुजारी उनके साथ हैं और कुछ लोग उनके साथ हैं। और ये फोटो उस वक्त की है, बहुत पहले की है, जब भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को पप्पू कहना शुरू किया था। केदारनाथ की अगर हम बात करें तो एक फोटो और देखिए जल्दी से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं और उनके सर के ऊपर ठीक बड़े शब्दों में लिखा हुआ है कि मंदिर परिसर के अंदर फोटो लेना सख्त मना है। तो राहुल गांधी बाहर आए और उन्होंने अपनी फोटो खिंचाई। दूसरी तस्वीर देखिए, जब केदारनाथ प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो गर्भगृह के अंदर पूरी पूजा अर्चना करते हुए पूरी फोटो वायरल होती है। समझ में नहीं आता है, मंदिर में बड़ा बड़ा लिखा है तो मंदिर के अंदर क्या अगर आप प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं, तो जाकर गर्भगृह की फोटो खींचकर पूरे देश में, दुनिया में वायरल कर देंगे? राहुल गांधी को वहीं देखिए, बाहर खड़े होकर उन्होंने हाथ जोड़ा और बाहर आकर फोटो खिंचाई। तो अब ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कैमरा प्रेम एक बार फिर से नरेंद्र मोदी का सामने आया है। इसको लेकर आप भी अगर कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।